हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चली हुई थी और अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लास्ट यूनिट में खत्म करा और आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माध्यिका एवं बहुलक। अब देखो, ये हमारे पास देखा जाए तो तीन चीज़ें होती थी। क्या क्या हमारे पास होता था? एक तो एवरेज, एक हमारे पास होता था जिसको हम मीन भी बोलते हैं, एक होता है हमारे पास मीडियन और एक होता है हमारे पास मोड। ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी होती है किसके अंदर? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, यानी कि जो हमारी केंद्रीय वृत्ति की चीज़ें होती हैं, जहाँ से हम अपनी डेटा को एनालिसिस करते हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें कि मीन के बारे में हम लोगों ने देखा था अपने थर्ड सैम में। इस मीन के बारे में हम जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो हम लोगों ने थर्ड सैम में देखा था। और इस सैम में जो फोर्थ सैम में आपके सिलेबस में गिवन है वो है मीडियन और मोड, यानी कि माध्यिका एवं बहुलक। अब देखिए, अब अगर कोई चीज़ निकली है, ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत करी गई है, कोई चीज़ बनाई गई है, तो उसकी कोई ना कोई नीड भी रही होगी, तभी वो चीज़ आई। अब देखो हुआ क्या कि हमने जब अपने डेटा को एनालाइज करना शुरू करा तो हम सबसे पहले क्या करा, हमने मीन निकालना शुरू करा। उन चीज़ों का हमने क्या करा? मध्यमान निकालना शुरू करा, ठीक है, माध्य निकालना शुरू करा। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे देखे गए जहाँ पे हमें लगा कि मध्यमान के अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें हमारे डेटा को और अच्छे से समझने में मदद करे। तो उसके लिए क्या किया गया है स्टूडेंट्स? फिर हमने किसका यूज़ करना शुरू करा? मीडियन का यूज़ करना शुरू करा, यानी कि माध्यिका का यूज़ करना शुरू करा। क्योंकि देखो होता क्या है कि ये जो मीन होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें सारी वैल्यूज़ पर दिखाई देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैंने क्या किया होता, मैंने कोई क्लास का टेस्ट लिया होता और जिसमें कि मेरे पास 5 बच्चों ने टेस्ट दिया और मैंने देखा कि उनके नंबर कितने आए। एक के नंबर आए 21, एक के नंबर आए मेरे पास 25, एक के नंबर आए 19, एक के नंबर आए 33 और वहीं एक के मुझे मिले 95 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स का टेस्ट था और बच्चों के इस तरीके से मार्क्स मुझे मिले। अब जब मैंने इनका एवरेज निकालना शुरू करा, इन मार्क्स का एवरेज निकाला, और एवरेज हम जानते हैं कैसे निकालते थे कि जितनी भी हमें टर्म्स दी हुई होती थी उसको हम जितने भी नंबर्स होते थे उनसे हम डिवाइड कर दिया करते थे। तो देखिए, जब मैं इनको डिवाइड करूँगी तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ऐड करके 120, ये आपका हो जाएगा 40 और ये हो गया आपका 33, यानी कि 379 193। और 193 डिवाइडेड बाय कितना? 5, क्योंकि हमारे पास थे 5 स्टूडेंट्स। जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास जाएगा 5 3 जा, यहाँ पे आया हमारे पास 4 43 38 और ये हमें मिला 38.6। इस तरीके का कुछ हमारे नंबर मिल के आएगा। अब देखो, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इन मार्क्स का एवरेज निकालती, खाली इन मार्क्स का एवरेज निकालती, तो ये मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करता? ये मेरा लाई करता कुछ हमारे पास 28 29 के आसपास। लेकिन क्योंकि जैसे ही मेरे पास ये एक नंबर बहुत बड़ा आ गया तो इसने मेरे पूरे एवरेज की जो वैल्यू थी वो बढ़ा दी। क्योंकि हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी एक नंबर नया आता है तो वो सारे नंबर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करता था एवरेज में, ठीक है। तो अब हो क्या रहा था कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर बढ़ा गया तो वो बाकी सारी क्वांटिटीज को अफेक्ट कर रहा था। तो इस अफेक्ट को कम करने के लिए, इस अफेक्ट को हटाने के लिए हमने क्या करा? इस अफेक्ट को हटाने के लिए हमने मीडियन को यूज करना शुरू करा, यानी कि हमने क्या करा? एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, हमने माध्यिका निकालना शुरू करा। अब देखिए, जैसे कि आपको माध्यिका के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं, इसमें मध्यमान की बात करते हैं, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? इसमें मिड वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि एक ऐसी संख्या जो कि हमें बीच में मिले। लेकिन इस बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन होती है कि जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले आप उस डेटा को या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे या उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे? मानिए कि मैंने आपको इस तरीके के नंबर्स दे दिए 2 12 11 13 25 63 और आपको दे दिया गया है 52, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि इस डेटा का आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम मीडियन को निकालने के लिए करते हैं वो क्या होता है कि या तो हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे या फिर हम इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे। चाहे तो आप इसको असेंडिंग में और चाहे आप इसको डिसेंडिंग में, जिसमें आपका मन करे आप उसमें पहले इन नंबर्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे का हम कोई भी स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरेंज कर लेते हैं। तो पहला नंबर आएगा, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ, तो ये आएगा 2, फिर ये आएगा 11 12 13
फिर आएगा 25, 52 और ये आया हमारे पास 63। बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या देखना है कि इन नंबर्स में से जो हमारी मिड की वैल्यू है वो कौन सी आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 13 है ये एकदम हमारा मिड में बैठा हुआ है बीच में, क्योंकि देखो 3 वैल्यूज़ इसके इधर हैं और 3 ही वैल्यूज़ इसके उधर की साइड है। तो ये जो 13 है यही हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा मीडियन यानी कि माध्य का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा कि मैम ठीक है ये तो 7 नंबर थे तो हमने निकाल दिया कि जो बीच की वैल्यू थी, लेकिन अगर आप मान लो कि यहाँ पे 8 नंबर आ जाते फिर हम कैसे निकालते इस मध्यमान को, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अभी देखो सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो मान लीजिए मैं इसी में आपको लेके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर एक नंबर और ले लिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 64 ले लिया होता, फिर क्या होता। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इस बारी हमारी जो मिडिल वैल्यूज़ है यानी कि जो बीच की वैल्यूज़ है वो 2 बन जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो 13 और एक 25। अब मैम ये कैसे, हमें तो केवल एक ही वैल्यू चाहिए, हमें 2 वैल्यू तो चाहिए नहीं। मिड वैल्यू का मतलब है कि केवल एक ही एक बीच में आनी चाहिए। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों मिडिल वैल्यूज़ हैं हम इनका एडिशन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 8 और 38 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है जी। तो हमने क्या करा, अगर हमारे पास जो ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो डेटा है हमारे पास एक विषम संख्या है तो हम निकाल सकते हैं आसानी से कि जो बीच वाली वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक सम संख्या आ जाती है नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम क्या करते हैं, जो दोनों हमारी बीच की वैल्यूज़ होती हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं और वही बन जाता है हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है जी। तो अभी तक तो हमने इसको खाली एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा, लेकिन मान लो कि अब आपके पास कितनी टर्म्स आ जाए हमें नहीं पता। मान लो कि हमारे पास 1, 5, 6, 3, 4, 8, 9 टर्म्स आ जाए, फिर हम कैसे निकालेंगे जो बीच वाली वैल्यू है हमारी उसका मान। तो देखो उसके लिए हम सीखते हैं फॉर्मूला कि अब चाहे आपके पास कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं, आप आसानी से उस क्वेश्चन की बीच की वैल्यू यानी कि आप उस डेटा का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, अगर जो हमारे पास पदों की संख्या होती है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पदों की संख्या विषम हो, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई हैं ये एक ऑड संख्या हो। ठीक है, ऑड हमारी कैसी होती है, जैसे कि 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, उस टाइप की संख्या हो। तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें 1 प्लस करके हमें उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। अब देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें सबसे पहले काउंट करनी है, और उससे भी पहले एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी डेटा हमारे पास हो वो किसी ना किसी ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, चाहे तो असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास n का मान है वो आ चुका है 9। अब देखिए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n+1/2। हमें ये वाली टर्म लेनी है, ध्यान रखिएगा ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इस नंबर की टर्म लेनी है सॉल्व करके। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 1 10, 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 5वीं टर्म। ठीक है, यानी कि जो आपका 5वां पद है, आप इसको भी ऐसे भी लिखिए कि आपके पास जो 5वां पद है, अब चाहे तो आप 5वां पद आगे से गिनिए, चाहे आप 5वां पद पीछे से गिनिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो हमारे पास 22 है वही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर, यानी कि 22 आ चुका है इस एग्जाम्पल का मीडियन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं माध्य का। तो ये हमारा केस था कि जब हमारी जो कंडीशन है वो कैसी हो, जब हमारे पदों की संख्या विषम हो। ठीक है जी। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि जब हमारे पदों की संख्या सम संख्या हो, इवन नंबर हो, उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए इस केस में हमें क्या करना होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक तो वो आंसर आ जाएगा, एक हमारे पास आंसर आएगा कि उसमें आप एक बढ़ाकर लिखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6/2
ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, और ध्यान रखिए ये हमारी टर्म है, ये हमारा आंसर नहीं है। मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे यहीं पे गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो 5वां हमने निकाल दिया यही हमारा आंसर है, लेकिन ये तो हमारी नंबर बताई गई है, उसका हमें आंसर नहीं बताया गया है। ये एक ऐसी बात, मान लो कि आपका ना ये रोल नंबर आ चुका है, लेकिन अब हमें बताना है कि उस रोल नंबर पे कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, उसका हमें नाम भी बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसकी मीडियन। बिल्कुल आपको इस तरीके से समझना है इस चीज़ को। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से 6/2 लिख देंगे, लेकिन इस बार हम +1 भी कर देंगे और यहाँ पे फिर से आ जाएगा कि ये हमारी टर्म है। तो देखिए 6/2 करा आपने, तो ये कौन सी आएगी, हमारी तीसरी टर्म। और यहाँ पे जब 3/2 3 करेंगे, 3 + 1 ये हो जाएगी हमारी 4th टर्म, यानी कि चौथी टर्म। और नीचे आ रहा है 2। अब देखिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कि जो तीसरी टर्म है उसको यहाँ पर पुट करना होगा। तो तीसरी टर्म कितनी है हमारे पास, 31। चौथी टर्म कितनी है हमारे पास, 36। और हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 और ये आया 67 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 33.5 और यही हो गया हमारे पास हमारा मीडियन। तो देखा आपने कि दोनों केसेस में चाहे तो हमारे पास ऑड हो चाहे हमारे पास इवन हो नंबर ऑफ टर्म्स, तो किस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा, अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक चीज़ का हम और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो हम मीडियन निकालना सीखेंगे आज के चैप्टर में, वो केवल और केवल हम सीखेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम ये बहुलक और माध्य का निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो केवल और केवल हमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही दिया हुआ है। तो चलिए ये हमने सीखा। अब हम देखते हैं इसके बाद कि ये तो हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई कि जब हमारे पास कोई भी नंबर टेबल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर अब यही डेटा हमें टेबल की फॉर्म में दे दिया जाए फिर हम किस तरीके से करेंगे उसको भी समझते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन इस केस में से पूछा जाएगा या फिर टेबल वाली फॉर्म में से पूछा जाएगा। तो हमें दोनों ही केसेस निकालने आने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम उन केस की बात करते हैं कि जब जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास आंकड़े हैं, वो किसकी फॉर्म में हो, एक टेबल की फॉर्म में हो, यानी कि एक सारणीबद्ध फॉर्म में हो। तो उस केस में हम अपनी माध्यकों को किस तरीके से निकालते हैं इस बारे में बात करते हैं। देखिए अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 2 तरह की टेबल बना के दी हुई है और हमसे बोला गया है कि ये जो डेटा आपको दिया हुआ है इसकी आप क्या करिए, हमें माध्यिका निकाल के बताइए। तो देखिए इस केस में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहले आप इस टेबल का मतलब समझिए कि इस टेबल का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास है पद, यानी कि जो हमारे पास 2 है ना स्टूडेंट्स, वो क्या हो रहा होगा, 3 बार आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 कितनी बार लिखा हुआ होगा, 2 बार लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से मैं बात करूँगा 6 की, तो 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं आप इस डेटा को कि अगर हम इसको पिछले क्वेश्चन के हिसाब से करते, पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते, तो ये कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता। लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया है सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में कि हमने इसको कैसे फॉर्म में, हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में अपने सारे डेटा को अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है जी, तो केवल कुछ नहीं है, इस फॉर्म को हमने क्या कर दिया, उठा के इस तरीके से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो अपने आंसर को भी हम इसी फॉर्म में निकालेंगे। तो अब हम ये समझेंगे कि अगर जो हमारे पास क्वेश्चन है टेबल की फॉर्म में हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पर करना है वो क्या, कि आपको यहाँ पे निकालनी होगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अगर मैं इंग्लिश में इसकी बात करूं तो संचयी बारंबारता को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं लिख भी देती हूं यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। तो अब हम क्या करेंगे, और बारंबारता की बात हो रही है, यानी कि ये जो बारंबारता हमारे पास लिखी हुई है ना, इसको हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे इस पर ध्यान दीजिए कि अब क्या होगा कि ये जो 3 हमारे पास लिखा हुआ है, इस पहले नंबर को तो हम एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको दूसरे नंबर में जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप 3 को इस 2 में जोड़ोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि कैसे आए ये 3 और 2 को जोड़ने पर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 7। और कैसे आया ये
5 और 2 को जोड़ने पर। फिर से हम क्या करेंगे, इस 7 और इस 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 11। कैसे आया, 7 और 4 को जोड़कर। फिर अब हम क्या करेंगे, इस 11 और इस 3 को जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 14। कैसे आया, 11 और 3 को जोड़कर। फिर से अब हम क्या करेंगे, इस 14 और 1 को जो ऐड करेंगे तो ये आएगा 15, यानी कि 14 + 1। इसी तरीके से अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। और देखिए ये कैसे बना हमारे पास 15 + 2 करके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखो अपना चेक करने का तरीका कि ये जो हमने सारा एडिशन करा क्या ये ठीक आया या नहीं आया। एक मिनट में इसको लाइन से लिख देती हूँ। तो ये हमारा 2 के सामने ये आया, फिर इसके सामने 7 आएगा, 4 के सामने हमारे पास आएगा 11, फिर 3 के सामने आएगा 14, ये आया हमारे पास 15 और ये आया हमारे पास 2 के सामने 17। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है इन सारे नंबर्स को ऐड। अब चेक करने का तरीका जो मैं आपको बताने वाली थी वो क्या, कि जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो वो हमारी लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ये एडिशन करा ये बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, देखो ऐड करना शुरू करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17। यानी कि जो हमने ये टोटल करा, जो हमने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो एकदम ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे कि वहाँ पे हम n निकालते थे तो यहाँ पे जो n होगा स्टूडेंट्स वो हमारा होगा क्या, ये 17। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर ये विषम संख्या है तो हम विषम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। विषम वाले फॉर्मूले में हमने देखा था n + 1/2 वह पद हमें निकालना होता था। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, अब हम करेंगे 17 + 1/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9वां पद। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 9वां पद तो आप बोलोगे मैम इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा हमें। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 9वें पद से जो जस्ट बड़ा नंबर है हम उसको हमेशा लेते हैं। मैंने क्या बोला, जो भी आपका आंसर आया है उससे जस्ट बड़ा नंबर आप लेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर मैं 9 से बात करूं जस्ट बड़े नंबर की तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 से जस्ट बड़ा नंबर है मेरे पास ये 11। ठीक है जी, ये दिखाई दे रहा है हमें 11। अब हमें क्या करना है, 11 के जो सामने वाला आंसर है, कौन सा 11 के सामने वाला आंसर, ये यानी कि 8। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, यानी कि 8। यही हो जाएगा हमारे पास हमारा माध्य का, यानी कि मीडियन। कितना आया हमारे पास, 8। ये हो गया हमारे पास हमारा मीडियन। हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा हो, जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार देखा हो, समझ में ना आया हो, कहीं पे कुछ छूटा हो, तो मैं आपको फिर से 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे भी साथ साथ कराती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चले। तो आइए अब देखते हैं इसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें कि सेम डेटा हमें दिया हुआ है। सेम डेटा से मेरा मतलब है कि जो पैटर्न है हमारे पास वो एकदम सेम है, और फिर से हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे अपनी मीडियन को निकालना है, यानी कि माध्य का हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या समझाया था कि हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। और संचयी बारंबारता के लिए हमने देखा कि जो हमारे पास डेटा है उसको हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला नंबर को हमें एज इट इज कॉपी करना है तो 4 जो है 4 ही रहेगा। अब इस नंबर को इस नंबर में ऐड करेंगे तो 4 + 5 ये कितना हो गया, ये आया हमारे पास 9। 9 + 14 ये कितना आया हमारे पास 13। 13 + 6 ये आया हमारे पास 19। 19 + 5 ये कितना आया हमारे पास 24। 24 + 4 ये आया हमारे पास 28 और 28 + 2 ये आया हमारे पास स्टूडेंट्स 30। ठीक है, अब देखो चेक करने का तरीका फिर से हम क्या देखेंगे कि हम इन सारे नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं। तो 5 + 4 9, 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना आया 24, ये 28 और यानी कि 30। यानी कि ये जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो एकदम ठीक है हमारी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता था, इस नंबर को चेक करिए कि ये ऑड है या इवन है। तो इस केस में ये एक हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि एक सम संख्या है। और सम संख्या के लिए हम फॉर्मूला देख चुके हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्य का बराबर, हमने देखा n/2 व टर्म, n/2 + 1 व पद, और इन दोनों को हम भाग करते थे 2 से। तो अब देखिए हम पहले इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे 30 को रखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 30/2
2वां पद ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 30/2 प्लस 1वां पद बाय 2। सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आएगा 15वां पद और यहाँ पर 15 में आप 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16वां पद और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो हमें अपने क्या देखना है कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि हमारे पास ये जो 15वां और 16वां पद है ये कहाँ आएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होगा, 15 से सबसे पहले हम जस्ट बड़ा नंबर चेक करेंगे अपने डेटा में। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर हमारे पास हमें क्या मिल गया 19। अब 19 के जस्ट सामने वाली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब फिर से हम चेक करेंगे 16 के लिए, तो 16 के लिए जस्ट बड़ा नंबर हमने फिर से देखा कि हमें 19 ही मिला। 19 के जस्ट सामने वाला नंबर हमें क्या मिल गया 15, तो हमने यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया 15। अब हम डिवाइड करना है इसको 2 से, तो ये आएगा हमारे पास 30/2, यानी कि जो हमारे पास माध्यिका है स्टूडेंट्स वो क्या आ गई इस केस में 15। अब एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि अगर आपको ये जो पद हैं अगर आपको ये किलोग्राम में दे रखे हों तो आंसर में भी आप किलोग्राम लगा के आएंगे, अगर आपको ये मीटर में दे रखे हों तो उसमें भी आप मीटर लगा के आएंगे, क्योंकि देखो हम कर क्या रहे हैं कि इन्हीं वाले पदों में से तो हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। तो ये जो पद हैं हमारे ये जिस हमें इकाई में दिए हुए हैं हमारा आंसर भी हमें उसी इकाई में देकर आना है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने कोई यूनिट नहीं ली है इसलिए मैं अपने आंसर में कोई यूनिट नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में इस चीज़ का खास तरह से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है माध्यिका का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमने देखा कि जब हमारे पास जो डेटा है चाहे तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो और चाहे वो टैबुलर फॉर्म में हो तो किस तरीके से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम एक और सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं जिसका नाम होता है बहुलक। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे बहुलक की, यानी कि अब हम समझेंगे मॉड के बारे में कि आखिर ये मॉड क्या होता है। तो बहुत इजी, मतलब अगर मैं बात करूँ एवरेज में से यानी कि मीन में और मीडियन में मोड में, तो सबसे इजी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मोड से रिलेटेड है। क्या देखो नाम से ही अगर हम हिंदी के नाम से इसको समझने की कोशिश करें तो नाम में क्या आ रहा है इसकी बहु यानी कि बहुलता, यानी कि अगर हम कहें कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं मॉड बोल देते हैं। मतलब अगर मैं अपने इस चैप्टर के रिलेटेड में देखूं तो क्या मतलब बनता है इस बात का कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पद है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वही क्या बन जाता है हमारे पास हमारा मॉड यानी कि बहुलक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देती हूँ, मान लीजिए मैंने इस तरीके से रैंडम कोई भी नंबर्स लिख दिए 3 2 5 1 1 3, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर्स लिख दिए। अब पूछा गया कि इसमें से हमें ये बता दो कि इसका जो डेटा है इसमें मॉड क्या है बहुलक क्या है। तो ध्यान रखिए जो क्वांटिटी मेरी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी तो वही मेरा क्या हो जाएगा बहुलक बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं ध्यान से इस डेटा को देखूं तो जो 1 है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि जो मेरा 1 है ना स्टूडेंट्स वही बन जाता है हमारे पास हमारा मॉड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को देखते ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में ना अरेंजिंग ऑर्डर में ना मतलब कुछ भी हमें करना ही नहीं है, बस हमें डेटा को ध्यान से देखना है और देखना है कि कौन सी क्वांटिटी हमारी रिपीट हो रही है, वही बन जाता है हमारे पास हमारा आंसर। तो ये जो हमारे पास चैप्टर था इसमें केवल और केवल हमें 2 ही चीज़ें अच्छे से समझाई गई, कौन कौन सी माध्यिका और हमें बहुलक बताया गया। तो आइए अब हम देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कि जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन की एक खास बात, मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको माध्यिका और बहुलक दोनों निकलवाती हूँ कि किस तरीके से एक गिवन क्वेश्चन में आप माध्यिका या फिर बहुलक को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसा दे कि एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों चीज़ें निकलवा ली जाएँ, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें वही रखना है जैसे हमने अभी तक किया था अपनी माध्यिका को निकालने के लिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे अपनी संचयी हम निकालेंगे क्या बारंबारता, यानी कि हम निकालेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं CF, और अभी तक हम सीख चुके हैं मैम। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर को एज इट इज कॉपी, फिर हमें इन्हें प्लस कर करके लिखते जाना है। तो 10 में 5 प्लस करेंगे 15, 15 में 6 प्लस करेंगे तो आएगा 21, 21 में 4 प्लस करेंगे तो ये आएगा 25। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता था कि हम इन नंबर्स को ऐड करके देखेंगे तो ये आएगा 7 और 3 10, 15, 15 और 6 21 और 4 25।
अब ये जो हमारे पास पद आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं 25, यानी कि कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, वो होता है n+1/2 वा जो पद होता है वो हमें लेना होता है। तो हमने यहाँ पे किया 25 + 1/2, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व इसको, तो ये आएगा हमारे पास 26/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 13वां पद। अब देखिए हम क्या करते थे कि इस 13 के सबसे पास वैल्यू और बड़ी वैल्यू हम देखते थे उससे, तो 13 के सबसे पास और जो बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 15। तो देखिए 15 के सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 6, यानी कि जो हमारे पास माध्यिका है वो आ चुकी है स्टूडेंट्स, क्या ये आ चुकी है हमारे पास 6। ये तो हमने निकाल दी माध्यिका। अब हम बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि इसका मतलब होता है कि जो हमारी टर्म है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी। तो आप देखो कि किसकी जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखो जो बारंबारता है 7 वो सबसे ज़्यादा है, और किसकी है ये ज़्यादा, ये है हमारे पास 4 की, यानी कि ये जो 4 है स्टूडेंट्स ये आपका बन चुका है मॉड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। बस अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या जब आप यहाँ पे 15 निकाल रहे हैं तो 15 हमारा आंसर नहीं होगा, 15 की जो सामने वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से जो बारंबारता हमारे पास सबसे ज़्यादा आई थी 7, लेकिन 7 हमारे पास आंसर नहीं होगा, 7 हमारे पास क्या आया, 4 जो वर्ष वाले बच्चे थे वो आए, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, वही बन जाएगा हमारे पास हमारा मॉड। तो आपने देखा कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे वो बहुलक निकालने के लिए या फिर माध्यिका निकालने के लिए कह दे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा माध्यिका और बहुलक के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।